Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Jyoti. Today's topic is type of transaction. हमने लास्ट वीडियो में कौन कौन से टॉपिक कवर किए? हमने बुक कीपिंग किया, उसके फीचर्स पढ़े, यूटिलिटी पढ़ी, इंपॉर्टेंस पढ़े, ओके। उसके बाद हमने अकाउंटिंग पढ़ा, अकाउंटेंसी पढ़ा, हमने डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी पढ़ा। और आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया है कि ट्रांजैक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ अकाउंट, ओके। तो आज हम यही पढ़ेंगे, ट्रांजैक्शंस। अब ट्रांजैक्शन कितने टाइप के होते हैं? ट्रांजैक्शन दो टाइप के, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। एक सिंपल वर्ड में बताऊंगी तो एक ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं जिसमें एक्सचेंज ऑफ मनी और मनी वर्थ होता है, और एक ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं जिसमें एक्सचेंज ऑफ मनी और मनी वर्थ नहीं होता। लाइक मॉनेटरी ट्रांजैक्शन आर दोज ट्रांजैक्शन इन विच exchange of money or money worth involves, okay। और नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन वो होते हैं जिसमें एक्सचेंज ऑफ मनी और मनी वर्थ डज नॉट इन्वॉल्व। तो अभी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन के दो टाइप है। अभी इसमें कैश, इस मॉनेटरी का मतलब तुम लोगों को ना इससे ज्यादा क्लियर होगा, कैश ट्रांजेक्शन और क्रेडिट ट्रांजेक्शन। अभी कैश ट्रांजेक्शन क्या होते हैं? कैश ट्रांजेक्शन द बिजनेस ट्रांजेक्शन इन विच कैश इज पेड और रिसीव इमीडिएटली, ओके। जिसमें हम लोग कैश इमीडिएटली रिसीव करते हैं। अगर एक एग्जांपल दूँ तो सपोज मैंने ये पेन परचेज किया एक शॉपकीपर से, तो जब मैंने ये पेन परचेज किया मैंने उन्हें इमीडिएटली कैश पेमेंट किया, तो वो होता है कैश ट्रांजैक्शन, जिसमें हम इमीडिएटली कैश पे करते हैं। अभी अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं इसका एग्जांपल, तो सपोज आई परचेज गुड्स फॉर ₹15,000, ओके, और पेमेंट ऑफ सैलरी एट ₹5,000, वो होते हैं कैश ट्रांजैक्शन के एग्जाम्पल। अब क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या होता है? क्रेडिट ट्रांजैक्शन में क्या होता है? कैश हम इमीडिएटली पे नहीं करते। क्रेडिट ट्रांजैक्शन द बिजनेस ट्रांजैक्शन इन विच कैश इज नॉट रिसीव और पे इमीडिएटली, ओके, इट इज पेड ऑन लेटर डेट। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई मशीनरी परचेज की, ओके, तो अब मशीनरी सपोज वो 50,000 की है, तो अब मेरे पास इतना है नहीं कैश कि मैं उन्हें 50,000 पे करूं, तो मैं वो क्रेडिट बेसिस पे लूंगी, मैं वो उधारी पे लूंगी, ओके। तो वो उसका पेमेंट मैं 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद ऐसे पेमेंट करूंगी, तो वो होता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ओके, जिसमें हम कैश इमीडिएटली पे नहीं करते। लाइक सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर ₹20,000 टू राम। मैंने राम को कोई गुड सोल्ड किए 20,000 के क्रेडिट बेसिस पे, मैं उसका पेमेंट इमीडिएटली नहीं ले रही हूँ, मैं उसका पेमेंट लूंगी 2-3 महीने के बाद, तो वो होता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ओके। तो आई होप आप लोगों को कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन समझ में आया होगा। इसमें कैश पेमेंट इमीडिएटली होता है या रिसीव होता है? इसमें कैश पेमेंट इमीडिएटली नहीं होता, थोड़े टाइम के बाद होता है, लाइक महीने, 2 महीने, 3 महीने, ऐसे होता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अभी नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन में ना बार्टर ट्रांजैक्शन आता है। बार्टर ट्रांजैक्शन पहले के जमाने में बहुत चलता था। लाइक पहले कैश नहीं होता था तो लोग धान्य एक्सचेंज करते थे, लाइक गहू की जगह बाजरी देना या जवारी देना, तो वो होता है बार्टर ट्रांजैक्शन। आजकल के टाइम में भी होता है लाइक कॉन्ट्रैक्टिंग। अब मैं एग्जांपल दूं तो एक सपोज एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसने एक घर का काम किया, लाइक इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर है, उन्होंने घर का काम किया, ओके। तो उस कॉन्ट्रैक्टिंग के बजाय उन्हें कैश देने की बजाय वो क्या देंगे? एक फ्लैट दे देंगे, ओके, बिल्डर से एक फ्लैट ले लेंगे, तो वो होता है बार्टर ट्रांजैक्शन। आई होप आप लोगों को ही समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना, मैं सॉल्व करूंगी, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, कीप वॉचिंग इट, थैंक यू सो मच।